कहानी एक ऐसे फैमिली की जिसमें एक 7 वर्षीय बेटा रॉबर्ट और उसकी माँ बेला और पिता जोसेफ थी। बेटे रॉबर्ट का जन्मदिन था, इसलिए सबने फैसला किया कि वे सभी अपने एक पुराने फार्म हाउस पर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। तीनों लोग गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस की तरफ निकल गए। कुछ दूर चलने पर बेटे को प्यास लगी। उसने अपने पिता से बोला तो सभी ने रास्ते में पड़ने वाले किसी रेस्टोरेंट में रुककर कुछ नाश्ता करने का प्लान बनाया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखा। उन्होंने गाड़ी रोकी और सभी लोग रेस्टोरेंट में अंदर गए। रेस्टोरेंट एकदम खाली और सुनसान पड़ा था। उन्होंने काफ़ी आवाज़ लगाई लेकिन कोई नहीं आया। बेटे को प्यास लग रही थी, तभी एक आदमी हल्की सफ़ेद दाढ़ी में काउंटर के पीछे से निकला। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। तभी जोसेफ चिल्लाया, आपको सुनाई नहीं पड़ता क्या? हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ कि आपके यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? जल्दी बताओ, हमें भूख बहुत लगी है और बेटे को मेरे प्यास लगी है। होटल के मालिक ने बोला अभी तो कुछ भी नहीं है और रेस्टोरेंट बंद करने का समय हो गया है। उसके कहने का ऐसा भाव था जैसे वो चाहता है कि ये सभी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए। तभी जोसेफ को गुस्सा आया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, तभी उसकी निगाह पास में पड़े रेफ्रिजरेटर पर पड़ी। उसके पास जाकर उसने देखा उसमें पानी का बोतल पड़ा था। उसने उसे निकाला और काउंटर पर पैसे रखते हुए जल्दी से वो सभी निकल गए और गाड़ी में बैठकर जाने लगे और रॉबर्ट पानी की बोतल से पानी पीने लगा। कुछ समय बाद रॉबर्ट की माँ देखती है रॉबर्ट बहुत ही शांत था। उसकी माँ बेला ने उसे कई बार बुलाया लेकिन वो कहीं खोया हुआ था। जोसेफ को भी कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने सोचा हो सकता है सफ़र से बेटा थक गया है, इसलिए फार्म हाउस पर जाकर आराम करेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। अब सभी फार्म हाउस पर पहुंच चुके हैं। जोसेफ वॉशरूम में फ्रेश हो रहा है। रूम में बैठी बेला मोबाइल देख रही है और रॉबर्ट बैठा पास में खेल रहा है। फार्म हाउस का केयरटेकर पीटर नाश्ते की तैयारी कर रहा है। तभी जोसेफ ने टॉवल मांगा और बेला टॉवल देने अंदर गई और वापस आकर देखती है रॉबर्ट गायब। बेला को लगा वो पीटर के पास गया होगा। उसने पीटर को आवाज़ लगाई और पीटर से पूछा। पीटर आया और गेट की तरफ वो भागा। बेला के चेहरे पर भय और हैरानी के भाव पसीने के साथ उभर आए।